ये है छोटा सा गांव कल्पा, जिसका पुराना नाम चीनी गांव है। 9,000 फीट की ऊंचाई पर है वही लॉर्ड डलहौजी, जिनके नाम पर चंबा में डलहौजी का एक छोटा सा शहर बोल लो या कस्बा बोल लो। तो भाई इस वक्त हम लोग हैं कल्पा में, और मतलब सुबह होते ही इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला है। सोचो आप सुबह उठो और आपको ऐसा व्यू दिखाई दे। कल्पा यूं तो अपने आप में बहुत सुंदर है, और कल्पा के बारे में अगर मैं बताऊं तो लगभग कल्पा 9,000 फीट की ऊंचाई पर है। और एक समय था जब कल्पा किन्नौर ज़िले का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और वहीं देखा जाए तो कल्पा की जो एक प्रसिद्धि है, या मैं कहूँ कि जो पॉपुलैरिटी थी कल्पा की, वो होना शुरू हुई थी 19th सेंचुरी में, जब इंडिया के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, वही लॉर्ड डलहौजी जिनके नाम पर चंबा में डलहौजी का एक छोटा सा शहर बोल लो या कस्बा बोल लो, वो बसाया गया था। ये है छोटा सा गांव कल्पा, जिसका पुराना नाम चीनी गांव है और अपने आप में कई पुराना इतिहास और ऐसी पुरानी कई तरह की कलाओं को समेटे हुए है। जिस मंदिर में इस समय हम लोग हैं, ये मंदिर माँ आदिशक्ति देवी चंडिका जी का है, जिसे यहाँ के लोग पूजते हैं और इन माता को ही आराध्य देवी, यानी जिसे स्थानीय भाषा में कुल देवी भी कहा जाता है, वो भी यहाँ के लोग मानते हैं। बात की जाए तो ये कल्पा के सबसे प्रमुख और जो पुराने मंदिर है उनमें से एक है। और मंदिर का निर्माण हिंदू तिब्बती एक पैगोडा या पगोड़ा, इसमें से लोग कहते हैं, कई लोग पगोड़ा कहते हैं, कई लोग पैगोडा कहते हैं, उस शैली में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। इसका जो आर्किटेक्चर है इसी वजह से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं इस आर्किटेक्चर की ओर। और वहीं अगर बात की जाए तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये मंदिर किन्नौर में देवी का जो मुख्य स्थान है वो माना जाता है। और सबसे जो शानदार बात है वो ये है कि यहाँ से जब आप इस मंदिर के परिसर में होते हैं, यहाँ से किन्नर कैलाश का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। और ये वही मंदिर है जो अक्सर आप सोशल मीडिया पे जहाँ की फोटोज़ वीडियोज़ को देखते हैं, और एक वायरल मैं कहूँगा वायरल वीडियो फोटो है जिसे दिखाया जाता है कल्पा के नाम पे, और सामने किन्नर कैलाश यहाँ पर है। रात को हमने यहाँ एक होम स्टे के पास गाड़ी खड़ी की थी, पूरी तरह से उस पर ओस जम गई है। ऊपर अभी भी ये बर्फ है, शायद दिखेगी नहीं दूर से, बाद में डाल दूंगा फोटो वीडियो जो भी। तो बहुत ही सुंदर जगह है, और यहाँ का मंदिर, यहाँ की जो वायरल फोटो या वीडियोस आप लोग देखते हैं, वो यहाँ से कुछ ही ऊपर है जहाँ मैं रुका हूँ। वो बहुत ही शानदार जगह है, एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में एक होम स्टे मिल गया था हमें, शांत जगह पर, और बहुत ही शानदार जगह है। ये होम स्टे इतनी खूबसूरत जगह पर है कि सुबह जैसे ही मैं अराउंड 4-5 बजे के आसपास में उठा था तो चांद की रोशनी थी और उसमें इतना सुंदर व्यू किन्नर कैलाश का दिख रहा था। मुझे उस समय ही प्यार हो गया था इस जगह से। उसके बाद जब धूप निकलती है और सामने का नज़ारा और ज़्यादा सुंदर हो गया। जहाँ हम ट्रैवल कर रहे हैं, जिस गाड़ी में के बाहर जो आपको जगह दिख रही है, उसके ऊपर और नीचे दोनों साइड ये एप्पल ऑर्चर्ड्स है, सेब के बगीचे हैं। अभी तो हालांकि सेब नहीं है क्योंकि किन्नौर का सेब वैसे भी काफ़ी लेट आता है। अभी शिमला की ओर अगर आप आएंगे, अपर शिमला की ओर, तो वहाँ पर आपको जो हिल नेट्स है, एंटी हिल नेट्स है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी पूरा जो पहाड़ है वो पूरी तरह से एक तरह से वाइट दिखाई देता है। चलिए खैर, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड्स है आसपास में, और इन एप्पल ऑर्चर्ड्स में जो अभी एप्पल की ग्रोइंग का एक सीज़न है वो नहीं आया है, कुछ समय बाद ये शुरू हो जाएगा। और रात के समय जब हम आए थे तो ये बिल्कुल ही बहुत ही पतला सा रोड है। हालांकि मैं भी पहाड़ी हूँ, लेकिन रात के समय में जब आप अननोन जगह पर जाते हैं इस तरह की सड़क में, थोड़ा डर भी लगता है। बट चलिए, बहुत सुंदर नज़ारा है। सामने किन्नर कैलाश था और पीछे भी जो ये पहाड़ी दिख रही है आपको, यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी स्नोफॉल हुआ था, और बहुत ही शानदार जगह, आसपास का नज़ारा बहुत खूबसूरत। फिर आता है गेट टू हेवन। गेट टू हेवन में इसलिए कह रहा हूँ
कि जब हम शाम को आए थे तो उस समय तो कुछ नहीं दिख रहा था, ना कि सुबह जब हम जा रहे थे तो उस समय यहाँ पर लोगों ने इस तरह के गेट्स लगाए होते ताकि जानवर या आवारा पशु ना आए, ताकि उनकी फसलें ख़राब ना हो। और सुबह जब मैं इस गेट से बाहर को गाड़ी निकाली और वापस मुड़ के गेट को बंद करने आया तो मुझे बहुत ही शानदार एक व्यू देखने को मिला था। गेट खोलते ही सीधा सामने किन्नर कैलाश का नज़ारा, तो इसलिए मैं गेट टू हेवन इस गेट को कह रहा हूँ। फिर उसके बाद शुरू होता है कल्पा की गलियों में गाड़ी को चलाना, संकरी गलियाँ और उसके बीच में से गाड़ी निकालना, शांत लोग, बिल्कुल शांत एक तरह से यहाँ का माहौल, और कोई शोर शराबा नहीं है। आप जाओगे तो आपको बिल्कुल शांति देखने को मिलेगी। तो कल्पा मोस्ट पॉपुलरली जो नोन है वो पुराने समय से जो इंडो तिब्बत एक ट्रेड रूट था उसका एक पार्ट हुआ करता था कल्पा उस टाइम पर। अब तो चलो वो ट्रेड नहीं होता है और होपफुली चांसेस है कि आने वाले समय में वो ट्रेड फिर से शुरू हो सकता है, क्योंकि अब शिपकिला को फिर से हिमाचल गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है। तो अब देखना ये है कि कब तक वो शुरू होती है चीज़ें। तो बस स्टॉप के पास गाड़ी लगाने के बाद हम लोग निकल गए कल्पा की पतली सी गलियां, शानदार जगह और एक छोटे छोटे से फूड कोर्ट, और सामने बिल्कुल खूबसूरत पहाड़, और ऐसे कुत्ते आपको देखने को मिल जाएंगे जो बहुत ही शांत होते हैं हालांकि, और यहाँ के शांत लोग ऑब्वियसली। और फिर हम पहुँचते हैं कल्पा की मोनेस्ट्री, जो अपने आप में एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है। यहाँ की सबसे शानदार बात यह है कि जो कल्पा की मोनेस्ट्री है और जो मंदिर है वो दोनों बिल्कुल साथ साथ में है। आपको शायद पता होगा इस बारे में, जो लोग किन्नौर या लाहौल स्पीति जैसी जगहों पर घूम कर आ चुके हैं। जो लोग नहीं आए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का भी अपना एक अलग प्रभाव है। और आप अमूमन ऐसी जगहों पर देखोगे, जब भी आप जाओगे तो आपको मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलेगी जगह जगह पर, क्योंकि इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि तिब्बत साथ में लगता है, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का भी एक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो किन्नौर की गलियों में से जाते हुए हम लोग गए, और जो मंदिर है जिसकी कहानी मैंने पहले आपको बताई थी, जो चंडिका माता का मंदिर है, वहाँ पर हम पहुँचे। और वही मंदिर है जो वायरल एक वीडियो में देखने को मिलता है, और इस मंदिर के सामने दिखता है किन्नर कैलाश। सो फाइनली इट्स टाइम टू गो बैक। और ऐसी जगहों से जब आप वापस जाते हो तो यार वो बड़ा एक इमोशनल सा मोमेंट होता है। हालांकि मैं भी पहाड़ी हूँ, शिमला में ही रहता हूँ, कई लोगों के लिए शिमला ड्रीम डेस्टिनेशन है, बिल्कुल है। लेकिन जब आप वहाँ से थोड़ा ऊपर निकलते हो और उससे खूबसूरत पहाड़, खासकर जिनका एक धार्मिक महत्व भी होता है, जैसे किन्नर कैलाश है, तो ऐसी जगहों से वापस जाने का एक्चुअली में मन नहीं करता है। चलिए खैर, जाना था क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बार वापस जाते हुए हमने रूट लिया था पंगी। पंगी एक जगह पड़ती है, हालांकि हम पंगी नहीं जाते, लेकिन पंगी नाला है, वहाँ से कैंची है, उससे निकल के रिकांगपिओ पहुँच जाते हैं। ये थोड़ा सा लंबा रूट है, 5-6 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, और यहाँ से सीधा आप रिकांगपिओ पहुँच जाते हो। उसके बाद का रूट वही सेम रहता है, डिपेंड करता है। फिर आप दूसरे रूट से भी निकल सकते हो, पुआरी या फिर एक कड़छम के पास से भी, जिस रूट से हम कल शाम को आए थे। आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो कि हम किस सड़क से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये अपने आप में एक अलग रूट है। पंगी वाला जो रूट है, यहाँ से खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। मतलब आप पंगी वाले रूट से जब निकलते हो तो आसपास का नज़ारा और सामने खूबसूरत पहाड़ियाँ दिखाई देती है। लेकिन शाम को जब हम आए थे वो एक शॉर्टकट था। पिछले कल जब हम रिकांगपिओ के लिए गए थे तो कच्छम से ही एक सड़क कट जाती है रिकांगपिओ के लिए, और वो जो सड़क है वो ये है, ये सामने देखो, ये सड़क दिख रही है आपको, मतलब ये गहरी खाई पूरी, और इसके बीच में बिल्कुल ये सड़क है। यहाँ पे देखो, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ मैं भाई, मतलब अब मुझे लग रहा है कि बहुत ही ख़तरनाक थी। हालांकि चलो थोड़ी बहुत आदत है ऐसी सड़कों में चलने की, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये इस तरह से खड़े पहाड़ हैं और उन खड़े पहाड़ों के बीच में से। तो कल्पा के बारे में अगर मैं एक चीज़ और बताऊं आपको, तो ये पहले, जैसा मैंने बताया पहले, कि हेडक्वार्टर हुआ करता था डिस्ट्रिक्ट किन्नौर का, लेकिन अब रिकांगपिओ शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ से लगभग आधे घंटे की ड्राइव है, जो थोड़े नए लोग हैं उनके लिए। और अगर कोई
रेगुलर चलने वाला है तो 15 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं उसको यहाँ तक पहुँचने में। वहीं अगर मैं शिमला से बोलूँ, पॉपुलरली शिमला पहाड़ों की रानी जिसे कहा जाता है, हिमाचल की पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वहाँ से लगभग 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप अगर आओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 घंटे, 8 घंटे मैक्सिमम लगा लो, 8 घंटे के अंदर अंदर आप कल्पा पहुँच जाते हो और खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हो।